सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैंने आपको आपकी पुस्तक के बारे में कि आपकी 9वीं कक्षा में कौन सी पाठ्य पुस्तक प्रयोग में लाई गई है। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज, जिसका प्रथम अध्याय प्रथम पाठ में 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मैंने करवा दिया है। अब मैं इसी पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पाठ 9 साखियाँ, जो कि कबीर जी की साखियाँ हैं, उनके बारे में आपको आज विस्तृत वर्णन दूंगी। जी हाँ, आपके जब आवधिक परीक्षा होती है तो उसमें आपका एक काव्य खंड से और एक आपका गद्य खंड से 2 पाठ आपके उसमें संकलित होते हैं, 2 पाठ आते हैं। तो इसलिए मैंने आपका एक गद्य खंड का पाठ 2 बैलों की कथा पूर्ण करा दिया है। उसमें से मैं कुछ असाइनमेंट इन दोनों चैप्टर में से दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों में से वर्कशीट दूंगी जो आपको करनी होगी। ओके बच्चा, चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। जी हाँ, काव्य खंड में मैं आपको पाठ 9 साखियाँ, जो कि कबीर जी द्वारा रचित है, कह रहे उनके बारे में बताऊंगी। पहले हम कबीर जी के बारे में जान लेते हैं कि ये कबीर जी कौन है। जी हाँ, हिंदी काव्य खंड के महान संत कवि कबीरदास जी। आपने कबीरदास जी के अनेक दोहे सुने होंगे। अब से पहले आपकी पिछली कक्षा में भी कबीरदास जी के कुछ दोहों का वर्णन था। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ मीन्स लोगों के द्वारा कही गई बातें। लोगों ने अनेक बातें, अनेक मान्यताएं प्रस्तुत की है उनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में। कहा जाता है सन 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान पर उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत मीन्स विधि के द्वारा या विधि पूर्वक शिक्षा नहीं पाई थी। जैसे हम लोग कक्षा में प्रवेश करते, हमारा प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने विधिवत ऐसी कोई शिक्षा नहीं पाई। ना ही वो विद्यालय गए, ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त की, परंतु फिर भी वो लिख लेते हैं, फिर भी इतने बड़े संत कवि कहलाए, क्योंकि सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग मीन्स लोगों के साथ सत्संग करते थे, धार्मिक लोगों के साथ उठते थे, बैठते थे, उनके साथ रहते थे। पर्यटन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, अनेक तीर्थ स्थानों पर घूमते थे। अनुभव से जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, एक्सपीरियंस लिया, जो उन्होंने महसूस किया, उसी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसी से उनके अंदर इतना ज्ञान उत्पन्न हुआ। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के, अब यहाँ एक शब्द आया है निर्गुण संत। भक्तिकालीन, उस समय भक्ति का दौर था, अनेक संत कवि हुए, अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने भक्ति के बारे में, प्रभु भक्ति के बारे में अनेक बातें हमारे सामने प्रस्तुत की, अनेक काव्य हमारे सामने प्रस्तुत किए। भक्तिकालीन निर्गुण संत, यहाँ भक्ति की 2 शाखाएं जो थी वो यहाँ पर बताई गई। पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण भक्ति में हम प्रभु के उस रूप की भक्ति करते हैं जो हमें साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, ठीक है, अनेकों देवी देवताएं हैं जिन्हें हम सगुण भक्ति के अंतर्गत लाते हैं, जिसमें हम मूर्ति की पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हवन कराते हैं। ये सब हमारे सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं, सगुण भक्ति में ही आते हैं। दूसरा इसका जो खंड था भक्ति का, वो था निर्गुण। निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, मीन्स गुण का मतलब जिसमें ना मूर्ति पूजा हम करते हैं, ठीक है, उसका हम खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, हम कोई कर्म कांड नहीं करते, हम कोई दिखावा नहीं करते, हम मंदिर मस्जिद नहीं जाते, तो इसमें हम भगवान के किसी भी रूप का वर्णन नहीं करते, इसमें हम भगवान के किसी रूप को नहीं मानते। सिर्फ मानते हैं तो क्या मानते हैं कि भगवान जो है, प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर ही निवास करता है।
तो कबीर जी भी इसी परंपरा पर चले, इसी पर उन्होंने बल दिया कि भगवान आगे जो इनका काव्य मैं पढ़ाऊंगी आपको आज, जिसका मैं आपको वर्णन करूंगी, कह रहे उसमें भी कबीर जी ने इसी बात का वर्णन किया है, इसी चीज़ का वर्णन किया है कि प्रभु निर्गुण है, प्रभु की कोई आकृति नहीं है, प्रभु का कोई रूप नहीं है, प्रभु तो हमारे सबके मन में विद्यमान है। ठीक है, हमें सिर्फ उसे ढूंढने की आवश्यकता है, अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। और जिसने प्रभु के इस रूप को अपने अंदर ही खोज लिया, समझो वो प्रभु का सच्चा भक्त है। तो कबीर जी ने इस निर्गुण भक्ति परंपरा के आधार पर बहुत सारी रचनाएं की, जो उनके कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उन्होंने जितनी भी रचना की वो कबीर ग्रंथावली नाम से पुस्तक है, उसमें सारी समाई हुई हैं, सारी उसमें प्रकाशित है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बीजक नाम से जो पुस्तक है वो उनकी प्रमाणिक है, मीन सिद्ध हो चुकी है, जिसका प्रमाण मिल चुका है, सबूत मिल चुका है। प्रमाण में सबूत। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय एवं सद्ग्रस्त संत थे। अत्यंत बहुत ज़्यादा उदार थे, उनके हृदय में प्रत्येक मनुष्य के लिए दया थी, ममता थी, भाव था। निर्भय थे, मीन्स किसी से नहीं डरते थे। सद्ग्रस्त थे, मीन्स गृहस्थी के साथ थे, और तब भी वो क्या थे? संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। कह रहे राम और रहीम को एक ही मानते थे कबीर जी। मैंने पहले भी बताया कि निर्गुण भक्ति में किसी के रूप को नहीं माना जाता है, किसी भी भगवान के रूप को नहीं माना जाता है, मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया जाता है। कर्मकांड, हवन, पूजा, मंदिर, मस्जिद सभी को एक समझा जाता है, मीन सभी में भगवान का रूप माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर, उनके मन के अंदर भगवान का रूप है। तो कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के जो पाखंड है, जो दिखावा है, भेदभाव है, जो हम भेदभाव करते हैं राम और रहीम में कि हमारे तो राम है और तुम्हारे रहीम है, और हम जाति पाति का भेदभाव करते हैं, कर्मकांड का खंडन किया है। कर्मकांड जो हम भगवान के नाम पर अनेक कर्म करते हैं, उनका भी उन्होंने खंडन किया है, विरोध किया है, वो इसके विरुद्ध में थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से युक्त मनुष्य की कल्पना की है। कह रहे उन्होंने अपना जो भी काव्य लिखा है, जो भी हमारे सामने रचनाएं प्रस्तुत की है, इसमें उन्होंने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त, धर्म के नाम पर, धार्मिक मीन्स धर्म के नाम पर होने वाले और समाज के नाम पर होने वाले जो भेदभाव है, जो अंतर है, जो विषमता है, उससे मुक्त, कि इस सब से मुक्त होकर ही एक मनुष्य कहलाता है। और ऐसे ही मनुष्य की उन्होंने कल्पना की है, उस पर सोच की है। वो सोचते हैं कि जब मनुष्य के मन से धर्म और समाज के नाम पर जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा, तो समझ लो मनुष्य वास्तव में ही मनुष्य कहलाएगा। ईश्वर प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। आत्मबोध, अपना बोध करना, अपने आप को पहचानना। जगत बोध, इस संसार के बारे में जानकारी लेना, इस संसार के बारे में जानना। कह रहे इसकी अभिव्यक्ति बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने अपने काव्य में की, अपनी कविताओं में की है। अभिव्यक्ति, वर्णन करना। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की जो भाषा की सहजता, कितनी आसान भाषा है, इतनी सहज सरल भाषा है कि सबको आसानी से समझ आ सकती है। कह रहे जन भाषा के निकट होने के कारण, जन भाषा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रारंभ में कि पर्यटक थे, मीन्स इधर उधर घूमते रहते थे, तीर्थ स्थानों पर जाते रहते थे, ठीक है, और लोगों से अनुभव भी प्राप्त किया। कह रहे जन भाषा मीन्स इसी कारण जब घूमते रहते थे तो अनेक स्थानों पर घूमेंगे तो अनेक तरह की भाषाएं देखेंगे, तो इसके निकट, इसके समीप होने के कारण उनकी जो काव्य भाषा है उसमें दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है, उसमें सोचने समझने का जो शक्ति है उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है। इसी कारण उनकी भाषा की, वो इधर उधर घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इसी कारण से जो उनकी भाषा है उसे सुधक्कड़ी मीन्स इधर उधर घूमकर आने वाली भाषा, सुधक्कड़ी भाषा भी कहते हैं।
चलिए अब इनके हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ उनकी जो काव्य है वो है साखियाँ। कह रहे यहाँ संकलित साखियों में उन्होंने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण की प्रेम का क्या महत्व है, प्रेम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कह रहे क्या इम्पोर्टेंस है, संत के लक्षण, एक संत के, साधु के कैसे लक्षण होते हैं, ज्ञान की क्या महिमा है, बाह्य आडंबरों का विरोध, कि बाहरी जो दिखावे हैं धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, उनका उन्होंने विरोध किया है। कह रहे इन्हीं भावों का यहाँ इन साखियों के द्वारा उन्होंने उल्लेख किया है। पहले शब्द मीन्स पहले पद, शब्द का मतलब क्या होता है, पद। इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने ही भीतर ईश्वर की व्याप्ति, कि अपने ही भीतर ईश्वर व्याप्त मीन्स रहता है, इसका संकेत दिया है। तो दूसरे शब्द में, दूसरे पद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। और दूसरे पद में उन्होंने ज्ञान की आंधी के रूप में, कि ज्ञान की आंधी जब आती है तो ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है, अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। तो कह रहे इसके महत्व का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। क्या कहते हैं कबीर जी, कि जब हमें ज्ञान का महत्व समझ में आता है, जब हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, हम पूर्ण रूप से ज्ञानी बन जाते हैं, तो हमारी जो दुर्बलताएं, हमारी जो कमियां, हमारे जो दोष है, वो अपने आप खत्म होने लगते हैं। हम उनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि वास्तव में सच्चा ज्ञान क्या है। और कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है, कि हम सबके अंदर ही भगवान का निवास है, हमें उसे ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना है, केवल अपने मन के अंदर उसे ढूंढना है। तो यही उसके अनुसार ज्ञान का सच्चा मार्ग है। चलिए अब साखियों को पढ़ते हैं एक बार, सभी बच्चे एक एक बार रीड करेंगे। देखिए साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर जल, सुभर आनंद से, हंसा केली कराही, हंसा हंस रूपी पक्षी केली खेल रहा है, विहार कर रहा है। क्या कह रहे कबीरदास जी, कि मन रूपी सरोवर हमारा आनंद से भरा हुआ है, और हंसा केली कराई, और हम हंसा यहाँ किसके लिए कहा गया है, हमारी आत्मा के रूप में, कि हमारी आत्मा उसमें केली कर रही है, मीन्स खेल रही है, विहार कर रही है, घूम रही है, तैर रही है। आगे क्या कह रहे हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मुक्ता फल मीन्स मोतियों रूपी फल को वो चुग रहा है, अब उड़ी अनंत न जाई, उड़ी उड़कर अनंत कहीं और न जाई, और अब यह उड़कर कहीं और नहीं जाएगा। भाव क्या है इन पंक्तियों का, क्या कहना चाह रहे हैं कवि अप्रत्यक्ष रूप से, कि मन रूपी सरोवर आनंद से भरा हुआ है, और हमारी आत्मा उसमें विहार कर रही है, घूम रही है, तैर रही है, और आनंद के मोतियों को हम चुग रहे हैं, उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर रूपी आनंद भरा हुआ है, हमारी आत्मा उसमें निवास कर रही है, और हमारी आत्मा ने अब आनंद रूपी उस ईश्वर का मोती रूपी फल चुग लिया है, और अब हम उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, कि हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है, और हम उसमें आनंद, जब हमें ईश्वर मिल जाता है तो बड़े आनंद से रहते हैं, और हम उसमें इतने रम जाते हैं कि हम उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है, उसे ढूंढते ही हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम उसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। मतलब अर्थात कि ईश्वर की प्राप्ति के बाद हमें कोई और वस्तु पाने की अभिलाषा नहीं रहती, हम कहीं और नहीं जाना चाहते, क्योंकि तब हम अपने ज्ञान के सच्चे रास्ते को ढूंढ लेते हैं। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली साखी। क्या कहते कबीरदास जी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिले न कोई,
प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। क्या कह रहे हैं? प्रेमी, प्रेम करने वाला, ईश्वर को प्रेम करने वाला। ढूंढत मैं फिरो, कह रहे ढूंढत, ढूंढते हुए, मैं फिरो, मैं घूम रहा हूँ, मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, मुझे आज तक कोई प्रेमी नहीं मिला। यहाँ प्रेमी से तात्पर्य है उस सच्चे प्रेमी से है जो ईश्वर के सच्चे रूप को ढूंढ लेता है, खोज लेता है। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं इस संसार में उस प्रेमी को, उस सच्चे प्रेमी को जिसने ईश्वर को वास्तव में ही ढूंढ लिया है, वास्तव में ही अपने अंदर खोज लिया है, मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, वास्तव में प्रेमी तो उसी को मिलेगा, सच्चा प्रेमी तो उसी को मिलेगा जो खुद सच्चा प्रेमी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं सारे संसार में घूम लिया, मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला, ईश्वर को सच्चा प्रेम करने वाला मीन्स ईश्वर को सच्चे रूप से जानने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, क्योंकि इस संसार में, इस संसार की यही रीत है कि जो खुद प्रेमी होगा, जिसे सच्चा ज्ञान होगा, वही तो सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। कह रहे सब विष अमृत हो। और जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है मीन्स व्यक्ति को सच्चा ज्ञान मिल जाता है, तो ये सब विष अमृत हो जाता है। मीन्स जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उनको विष माना है, कह रहे, और वो अमृत रूपी मीन्स ईश्वर की भक्ति में खो जाती हैं। मीन्स सारा कुछ, हमारी सारी बुराइयां अमृत हो जाती हैं। ईश्वर का सच्चा स्वरूप मिलने पर, ईश्वर का सच्चा ज्ञान मिलने पर हमारी सारी बुराइयां, विष, जो विष रूपी बुराइयां हैं, वो अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। जी आगे चलते हैं। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे जकबारी। हस्ती चढ़े ज्ञान को, कवि क्या कह रहे हैं कि हस्ती, हाथी, चढ़े ज्ञान को, कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। हस्तियाँ हाथी, ज्ञान को ज्ञान रूपी चढ़िए चढ़ना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, सहज रूप से मीन्स बड़े सामान्य रूप से, दुलीचा, दुलीचा होता है जिसे हम बिछाकर बैठते हैं, कह रहे डारी डालकर। स्वान रूप संसार है भूकंदे जकमारी, स्वान कुत्ता रूप, कुत्ते के रूप का संसार है, भूकंदे भौंकने दे, झकमारी झक मार कर। कवि क्या कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। कवि मैंने पहले ही बताया था ज्ञान मार्गी कवि है, निर्गुण भक्ति के कवि है, तो उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ ज्ञान की, कह रहे ज्ञान के हाथी पर हमें चढ़ना चाहिए, मीन्स ज्ञान को ही सब कुछ समझना चाहिए। जब हमने भगवान की भक्ति के सच्चे ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया कि भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, और कबीर के अनुसार भगवान की सच्ची भक्ति क्या है कि अपने अंदर ईश्वर का निवास मानना, कि व्यक्ति के अपने अंदर ही ईश्वर का निवास है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की मीन्स हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए, सहज दुलीचा डारी, बड़ी सामान्य तौर पर दुलीचा डालकर हमें ज्ञान रूपी हाथी पर बैठना चाहिए, चढ़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें सामान्य रूप से समाधि में लीन होकर, ध्यान लगाकर उस ज्ञान रूपी हाथी पर बैठना है, मीन्स उस ज्ञान को प्राप्त करना है, उस निर्गुण भक्ति को प्राप्त करना है। कौन सी? कि प्रत्येक मनुष्य के अपने अंदर ही भगवान है, दिखावे की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं फिर, स्वान रूप संसार है, और जब आप ध्यान लगाकर समाधि में लीन होकर इस ज्ञान को प्राप्त करोगे, स्वान रूप संसार है, ये संसार जो है वो स्वान कुत्ते के समान है, भूकंदे झक मारी, और इसको तुम्हें भौंकने देना चाहिए झक मार कर, क्योंकि यह अपनी झक मार कर मीन्स कोशिश करके रह जाएगा, उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मीन्स उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये संसार क्या कहेगा। तुम्हें अपना ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर भगवान के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है, उस सच्चे ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है। और ये संसार, जब तुम उस हाथी पर चलोगे तो ये संसार जो है वो कुत्ते के समान भूखेगा, तो तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है, उसे झक मार कर रह जाना है। झक मारना यहाँ मुहावरे का प्रयोग है, मीन्स व्यर्थ में ही कोशिश करना। स्वान रूप संसार,
स्वान रूप संसार, संसार को कुत्ते के रूप में माना है, तो रूपक अलंकार। तो क्या कह रहे हैं, भाव क्या है इनका कि जब हम ज्ञान रूपी हाथी पर समाधि में लीन होकर, ध्यान में लीन होकर उस पर चढ़ेंगे तो ये संसार जो है वो कुत्ते के समान भौंकेगा, तो उसे भौंकने देना है, क्योंकि वो तो झक मार कर रह जाएगा जब आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उसके बारे में व्यर्थ ही चिंता मत करो, तुम्हें ज्ञान के रास्ते पर ही चलना है। आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, आगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।